हम टीवी, मोबाइल या फिल्मों में सेलिब्रिटी को पान मसाला खाते हुए देखते हैं और हमारा मन भी उन्हें खाने के लिए ललचाने लगता है। हालांकि हर विज्ञापन में इससे होने वाले हेल्थ नुकसान को मेंशन किया जाता है, लेकिन वह इतने छोटे अक्षर लिखा होता है या इतनी जल्दी में बताया जाता है कि हम अच्छी तरह समझ भी नहीं पाते हैं। जब आप लगातार पान मसाला, तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं तो छोटे अक्षरों में लिखी गई या तेज रफ्तार में बोली गई ये चेतावनियाँ धीरे धीरे आपके शरीर में नजर आने लगती है। इनमें मुंह और गले के कैंसर के अलावा फेफड़ों की गंभीर बीमारियां भी शामिल है। सेलिब्रिटी द्वारा इसका प्रचार प्रसार करने के बावजूद तंबाकू, पान मसाला या गुटखा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तंबाकू और पान मसाले पर समय समय पर रिसर्च होते रहते हैं ताकि इससे होने वाले ओरल कैंसर के बारे में पता लगा सके। भारत में आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में पान मसाला जैसे सभी तंबाकू को प्रतिबंध लगा हुआ है। पान मसाले की टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं उनमें खाने वालों की लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है। कोई सफ़ेद घोड़े से आता है तो कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी में, तो कोई आलीशान बंगले में लगी बड़ी कुर्सी पर बैठकर पान मसाला खाता दिखाई देता है। हालांकि यह सच तो है कि इसे खाने वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हेल्थ मंत्रालय के अनुसार भारत में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग तंबाकू खाते हैं। इससे ज़्यादा तंबाकू खाने वाले भारत में दुनिया दूसरे नंबर पर हैं। हेल्थ मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हर दिन तंबाकू और सिगरेट की वजह से 3500 लोगों की जान चली जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार शहरी इलाकों में 29% और ग्रामीण इलाकों में 43% पुरुष तंबाकू चबाते हैं। वहीं गाँवों में रहने वाली 11% और शहरों में रहने वाली 5% महिलाएं तंबाकू खाती है। आज हम इसी पान मसाला इंडस्ट्री का खुलासा करने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि 4 रुपए में बिकने वाला पान मसाला अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे महंगे एक्टर्स को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आखिर ये रंगीन इंडस्ट्री कितने पैसे कमाती है, एग्जैक्टली कितनी बड़ी है? लेकिन इसका आंसर जानने के बाद आप भी चौंक जाइएगा। इस इंडस्ट्री का इंडिया में करीब 42,000 करोड़ रुपए का कारोबार है और एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 2027 तक इसका कारोबार करीब 53,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सवाल ये है कि पान मसाले वाले लोग इतने बड़े स्टार्स को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? यानी फिल्म अवार्ड स्पॉन्सरशिप हो, बड़े न्यूज़ की फ्रंट पेज पर बड़े बड़े ऐड छापना हो, यहाँ तक कि अपने 30 सेकंड के ऐड के लिए फॉरेन लोकेशन भी जाते हैं। और तो और IPL जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी में भी स्पॉन्सरशिप करती है। ये सब करने के लिए पैसों तो लगते हैं और पान मसाला कंपनी इन पैसों को इजीली अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि भारत का पान मसाला मार्केट 41,000 करोड़ का है। बड़े एक्टर एक ऐड के लिए मैक्सिमम 10 करोड़ चार्ज करते हैं, जो 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री के सिर्फ 0.02% है। भारत पान मसाला एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 है। दूसरा सवाल, क्या लोगों को कैंसर बेचना लीगल है? WHO के अनुसार दुनिया में 10 करोड़ लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर की वजह से मरते हैं और यह नंबर 21वीं सदी में 100 करोड़ होने वाला है। लेकिन 41,000 करोड़ की कंपनी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए कि भारत में टोबैको नहीं बेच सकते। 2011 के बाद सारी स्टेट गवर्नमेंट ने तंबाकू के साथ पान मसाला बेचना बैन कर दिया। तो इन कंपनी ने क्या किया कि पान मसाला में से टोबैको को हटा दिया। पान मसाला बेसिकली पान के अलग अलग पदार्थ का मिश्रण हो गया, इसलिए केसर के नाम पर भी बिकता है और इसे एक फूड आइटम की तरह बेचा जाता है। इनफैक्ट कि एक पान मसाला को वही ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है जो आपके पार्ले जी को रेगुलेट करती है। इसमें तो टोबैको नहीं है, तो पान मसाला में खाने से क्या फ़र्क पड़ता है? पान मसाला एक छोटे से पैकेट में आती है जिस पर उस पर वार्निंग भी नहीं लिखी होती है। एक सवाल है कि उत्तरी भारत के लोग गुटखा और पान मसाला का सेवन दक्षिण भारतीयों से अधिक क्यों करते हैं? इसका सच यह है कि उत्तरी भारत के लोग मूर्ख हैं। वहाँ के सरकारी कानून ढीले हैं, साथ ही क्योंकि उनकी पत्नियाँ गंदे वॉश बेसिन और सभी भयानक थूक को बर्दाश्त करती है। ये वैसे लोग हैं जो थूकना जानते हैं लेकिन साफ करना नहीं जानते हैं। इसीलिए तो पुराने समय में हावड़ा पुल एक मजबूत और अस्थायी संरचना थी, लेकिन समय के साथ इसकी मजबूती घटती जा रही है, जिसका कारण है लोगों को थूकना। पुल से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे लोग गुटखा, पान मसाला या तंबाकू खाते रहते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते ही थूक देते हैं।
रुकने से ही इस पुल की संरचना को कमजोर कर दिया है। इसमें लगा स्टील गलने लगा है, जिससे पुल को काफी नुकसान हुआ है। जब कॉमन आदमी यह सोच सकता है कि पान मसाला खाने से कैंसर हो सकती है, तो सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए कि भारतीय सरकार इन खतरनाक प्रोडक्ट पर बड़ी मात्रा में टैक्स का वसूली करते हैं और हर साल इसे प्रतिबंध करने के बजाय टैक्स में बढ़ोतरी करती है। और इधर पान मसाला इंडस्ट्री देश भर को कैंसर पैदा कर रहा है। अगर मुझे पान मसाला पर पहला एक्सपोज करूँ तो वह है सरकार। यह जानते हुए कि लोग इसकी लत में पड़ सकते हैं, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कीमत चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लोग इसे खरीद भी लेते हैं। मेरा मानना है कि जो लोग इस प्रोडक्ट से प्रभावित हैं, उनका भारत सरकार द्वारा मुफ्त में इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इन उत्पादों को बेचने की अनुमति देते हैं और उनसे कर भी लेते हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना लोगों को उसकी लत को मिटाने का समाधान नहीं है जो उन्हें होती है। सबसे पहले समझते हैं कि लोगों को इन चीज़ों का सेवन या लत इस आधार पर नहीं लगाते कि वैध है या नहीं। अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोई न कोई इसे बेचने के लिए कुछ मिलेगा। अगर सरकार गुटखा या पान मसाला पर प्रतिबंध लगाती है, अवैध रूप से ज़्यादा मुनाफे पर बेच सकते थे, जिससे इनकी आपूर्ति बढ़ जाएगी। आइए यूएसए में marijuana का ही उदाहरण लेते हैं। 1950 के दशक में marijuana का उपयोग अवैध हो गया और हम इसकी खपत में वृद्धि को देख सकते थे। इसे 1970 के दशक में वैध बनाया गया और इसकी खपत वृद्धि 0 हो गई। यदि आप गुटखा पान मसाला को अवैध बनाते हैं तो लोग अन्य अधिक शक्तिशाली नशीले पदार्थ की ओर रुख कर सकते हैं। यह अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि गुटखा और पान मसाला के दुष्प्रभाव अफीम और अन्य पदार्थों की तुलना में 0 है। इस पर प्रतिबंध न लगाए जाने से सबसे कम प्रभावी कारण सरकार को मिलने वाला कर, लाभ और राजनीतिक समर्थन है। नवी मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाते हुए तकरीबन 36 लाख रुपए माल के गुटखा, पान मसाला और लगभग 50 लाख रुपयों का वाहन भी जब्त किया है। बता दें कि 9 अक्टूबर को रबाले MIDC क्षेत्र में होटल सिल्वर में कुल 4 आरोपियों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों को 12 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने इस बहुत बड़ी कामयाबी पर जवाब देते हुए कहा कि ये लोग गुजरात से आए हुए हैं और कहां जाने वाले थे, इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए ये पता भी कर रही है कि इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं। इस पूरे वारदात का जिक्र करते हुए विपिन कुमार सिंह ने कहा, जैसा की आपल्याला माहितीच आहे, काल आमचे गुन्हे शाखेचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मिळून माहिती काढून रबाले MIDCच्या हद्दीमध्ये ते हॉटेल सिल्वरचे जवळ त्यांना माहिती मिळाली। त्यांनी त्या ठिकाणी ट्रॅप लावून त्यांनी हे जे आपल्या समोर जे मुद्देमाल आहे ते 3 गाडीचे जे बिमल गुटखा किंवा इतर जे पान मसाला वगैरे आहे ते त्यांनी तिकडे जवळजवळ एक 36 लाखाची त्याच्यामध्ये पान मसाला गुटखा त्याची व्हॅल्यू आहे ते त्यांनी पकडलेले आहेत आणि त्या 3 गाडी पण आहेत। त्याच्यामध्ये एकूण मुद्देमाल जवळजवळ 50 लाखाची आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही 4 आरोपींना अटक पण केलेले आहेत। त्याच्या रिमांड 12 तारखेपर्यंत मला मिळालेली आहेत। याच्यामध्ये की आणखी लोक होण्याची शक्यता आहे, त्याचे तपास चालू आहे आणि हे त्यांनी कुठून आणले, कुठे घेऊन जाणार होते, याचा संपूर्ण आम्ही तपास करून याच्या समूळ आम्ही उच्चाटन करणार आहेत। आणि ही फार महत्त्वाची चांगली कामगिरी आहे, मोठी कामगिरी आहे। आमचे क्राईम ब्रांचचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे, त्याचं सर्वांचे मी अभिनंदन करतो। स्पेशली आपले अँटी नार्कोटिक सेलचे जे इन्स्पेक्टर बुधवंत साहेब आहेत,
आपले मध्यवर्ती गुन्हे शाखा जे मध्यवर्ती विभागाचे जे अधिकारी PI कोलटकर आहेत, SCP चव्हाण, DCP प्रवीण पाटील साहेब आहेत, ॲडिशनल CP साहेबसुद्धा त्याच्यामध्ये साहेबांनी वेळोवेळ मॉनिटर केली. साहेबांचे मला रात्री पण फोन चालू होता की साहेब असं असं चालू आहे. इट्स अ व्हेरी गुड टीमवर्क. त्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे आणि असं चांगलं त्यांनी काम ज्या ठिकाणी नार्कोटिक्स किंवा टोबॅको मोठ्या प्रमाणे जे आहे तंबाखू आणि हे पान मसाला वगैरे आहे ते असं त्याची चांगली त्यांनी कामगिरी असे करावी. आणि आपल्या नवी मुंबईच्या आयुक्तालयामध्ये जे अँटी नार्कोटिक्स जी कारवाई आहे चांगल्या करून नार्कोटिक सबस्टन्स वगैरे काही कुठे मिळणार नाही, कोणी सप्लाय करणार नाही, घेणार नाही, त्याच्याबद्दल आमचं स्पेशल आपलं अटेन्शन आहे. आणि आमची मोहीम आहे की ते पान मसाला आणि ड्रग्स वगैरे जे आहे ते समूल त्याचे आम्ही उच्चाटन करू. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.